जिंदगी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। इस धरा पे आना, इस धरा पे आना अपने आप में एक आशीर्वाद है। आए आए जीवन को जिए, आनंद लें, इसके संगीत को एहसास करें। जीवन बहुत ही खूबसूरत है और ये एहसास आज टिंकेश जी बिल्कुल कराते हैं। और तभी ये दिवस एक उत्सव से भरपूर दिवस है। आप लोगों को याद होगा पिछले एपिसोड में टिंकेश जी से आप लोगों का संक्षिप्त परिचय कराया था। आए उस परिचय को वापस देखें, उस शख्सियत से, उनकी व्यक्तित्व से वापस रूबरू होते हैं, यादों को सजीव करते हैं। शब्द नहीं है ऐसा एहसास कि बिल्कुल हम निशब्द हैं। ऐसा व्यक्तित्व प्रेरणा का स्रोत है। और यहाँ पे मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा हमारे पारिवारिक मित्र प्रदीप सिदाना जी, जिनके साथ मुझे उनकी एक छोटी सी एड फिल्म में काम करने का मौका मिला। उसी में टिंकेश जी भी वर्क कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उनसे वार्तालाप करूँगा। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और ऑफ कोर्स समय है उनके साथ गुफ्तगू करने का, कुछ क्षण बिताने का, बहुत कुछ सीखने के लिए। धन्यवादम और ऑफ कोर्स नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम, ओला। नमस्कारम टिंकेश जी, नमस्कारम कौशिक साहब। आपसे रूबरू होकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, एक दार्शनिक ने बहुत ही खूबसूरत कहा है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसका एहसास तभी हो सकता है जब आप मृत्यु से, इस कटु सत्य से आप परिचित होते हैं। और उसको बखूबी कौन जान सकता है, वो टिंकेश जी आप बता सकते हैं, क्योंकि वो जीवन का क्षण, वो जीवन का आपका एक महत्वपूर्ण पल, जब कहने के पूरी जिंदगी ने 360 डिग्री फ्लिप लिया। मैं चाहूंगा तहे दिल से आप हमें बताएं, क्या वो ऐसा था कि जिसने जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। नमस्ते चिन्मय जी, मैं झज्जर हरियाणा का रहने वाला हूँ। बेसिकली मेरा जन्म झज्जर जिले में हुआ, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और 9 साल की उम्र में मुझे 11,000 वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था घर के अंदर ही, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर घुटने से नीचे और लेफ्ट आर्म पूरे जल चुके थे, तो उनको काटना पड़ा। तो जो वो मोमेंट मैंने जिया उस टाइम, जो भी जब इलेक्ट्रिक वायर पे मेरा लेफ्ट हाथ था, तो उस समय का अनुभव मेरा ये था कि मैं होश में हूँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। और फिर कुछ लोगों ने सीढ़ी मारी तार के ऊपर, तो मैं छत के ऊपर ही गिर गया। फिर जब वो लोग मुझे, मेरे परिवार वाले और पड़ोसी लोग मुझे लेके जा रहे थे अस्पताल की तरफ, तो उस समय भी मैं पूरे अपने होश में था। मैंने वो पूरा एक अनुभव लिया कि कैसे मैं उस टच किया मैंने एक मोमेंट को, जिससे मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। आप उसको एक
अच्छे वे में भी देख सकते हो और कुछ लोगों का नजरिया गलत वे में भी हो सकता है देखने का कि गलत हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस जगह पे एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा, जब आप अपनी लाइफ़ के सबसे लोएस्ट लेवल के मोटिवेशन लेवल पे या इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे बोलते हैं, आप बिल्कुल लोएस्ट लेवल को टच कर रहे थे, उस समय जो विचार आते थे, उन सब विचारों को आप कैसे तोड़ते थे? और कैसे कहीं न कहीं कि आपके अंदर एक वो भावना ज्वलित होती थी कि मुझे वापस बाउंस बैक करना है? देखिए लोवेस्ट मोमेंट तो मैंने लाइफ में आज तक कभी फील किया नहीं है अपने, जो भी मैंने अपनी जिंदगी जी है अभी तक 27 साल में। तो एक्सीडेंट के भी बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं लो फील कर रहा हूँ। कुछ चीजें होती है जो दिमाग में आती है लेकिन वो तुरंत चली भी जाती हैं। जैसे कुछ काम होते हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ लेकिन कुछ चीजें समाज के तरीके से वो गलत चीजें हो जाती हैं। एक कानूनी रूप से वो गलत चीजें हो जाती हैं, जो जिसमें मुझे लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकता हूँ अपने फील्ड के अंदर एज़ अ प्रोफेशन वाइज़ और एक सोशल वे में भी। लेकिन वहीं सोसाइटी में कुछ लोग आपको पीछे भी खींचते हैं, कुछ लोग आपके साथ भी आते हैं, तो ये सब अनुभव होता है। लेकिन अगर ये सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैं कोई भी चीज़ नहीं कर पाऊँगा, जो मैं कर रहा हूँ वो भी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये मेरे लाइफ़ में लो मोड है। अगर लो मोड है तो हाई मोड भी आएगा कभी ना कभी। आप अपना काम करते रहिए, आपको अपने काम के प्रति वफ़ादार रहना होता है, चाहे आप कुछ भी कर रहे यहाँ हो। पे एक प्रश्न और बनता है, एक नहीं 2 प्रश्न बनते हैं। जब आपने कहने के भी जीवन को एक नया आयाम देने का सोचा, तो उसमें आप विज़ुअलाइज़ेशन कैसे करते थे कि किस वे से मुझे अपनी लाइफ़ को नया शेप अप देते हैं? आज जब पर्टिकुलर मैं आपके अचीवमेंट्स की लिस्ट देखता हूँ, अच्छी खासी बहुत लंबी है। तो उन सब चीज़ों का विज़ुअलाइज़ेशन आप कैसे करते थे उस समय? जब ऑफ कोर्स जैसे बता रहे हैं काफ़ी नेगेटिव चैटरिंग होती है सोसाइटी का, कहीं न कहीं पे उनके भी कहीं न कहीं पे अपने आप में इनडायरेक्टली, डायरेक्टली उनका भी एक प्रेशर कहीं न कहीं पे ब्रेन पे होता है। उन सबको जी, जी। तोड़ते हुए अपने विजुअलाइज़ को रखते हुए, विजुअलाइज़ेशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए उस पे आगे बढ़ना, वो वास्तव में अपने आप में एक यात्रा होती है, तपस्या होती है। तो उसको उस दौर को आप शेयर अप करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो 2016 के अंदर मैंने स्पोर्ट्स की तरफ अपना जर्नी स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एक फिजिकल चैलेंज पर्सन्स के ग्रुप से जुड़ा, जो दिल्ली बेस्ड है, टीसीओ। उनके साथ जुड़ा, वहाँ से मैंने अपना एक मैराथन स्टार्ट किया। एक छोटा-सा बहुत डिस्टेंस 2 किलोमीटर 2 अक्टूबर था उस दिन, महात्मा गांधी जयंती के ऊपर दिल्ली में। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैंने मैराथन्स किए, उसके बाद बहुत सारे, और फ़िटनेस में अपना एक अच्छा नाम किया है। तो वो जर्नी मैंने विज़ुअलाइज़ किया कि जो भी मैं पैर यूज़ करता था, उसके ऊपर आप चल नहीं सकते हो। पर मैंने एक माइंड बना लिया था कि मुझे तो करना है, चाहे कैसे भी करना हो मुझे करना है। तो मैंने शुरुआत अपनी उन्हीं पैरों के साथ में की, जिस पे आप चल भी नहीं सकते हो सही से। मैंने दौड़ना उन्हीं पे स्टार्ट किया। उसमें मुझे इंजरीज़ भी होती थी, लेकिन मैं परवाह नहीं करता था उस चीज़ की। कुछ दिन बाद सही हो जाते, दूसरा इवेंट आ जाता, मैं वो अटेंड कर लेता। तो ऐसे लाइफ़ चलती रही, चलती रही। फिर मैंने सोचा कि अगर इससे ज़्यादा और अच्छा करना है तो मुझे एक अच्छे लेग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली। तो मैंने एक क्राउड फंडिंग का पेज स्टार्ट किया, जहाँ से लोग मुझे सपोर्ट कर सकें। तो वहीं से वो मैंने 2 दिन के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि एक हैदराबाद में एक फाउंडेशन था, जिन्होंने मुझे 2 दिन के बाद ही स्पॉन्सरशिप दे दिया। 5 लाख रुपए का उन्होंने मुझे पैर लगवा दिए पुणे से। फिर मैं उनके साथ जुड़ गया, तो उन्होंने मुझे डिफरेंट स्पोर्ट्स में ट्रेन किया। तो वहाँ से मैं एक विजुअलाइज़ करता था कि मुझे करना है, एक माइंड बना लेता था मैं अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सब में डाल देता था कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैं वो चीज़ ईज़िली कर लेता था, चाहे उसमें कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए,
लेकिन एक पॉइंट पे आके मैं वो सब चीज़ अचीव कर लेता यहाँ था। पे जब आप बातचीत अपन कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो मेरे अपनी यात्रा के अंदर मैंने बहुत करने की कोशिश की है और ऑफ कोर्स आपने भी की होगी। चिंतन, क्या आपने आपके लिए आप समय निकालते थे, चिंतन करते थे कि अब मुझे किस वे से चीज़ों को ले जाना है, किस वे से चीज़ों को जो आपने विजुअलाइज़ अपनी जर्नी की थी, उसके बारे में आप सोचते थे और साथ में जब आप चिंतन करते थे तो ऑफ कोर्स हम और आप दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कई नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई चीज़ जो सोच कुछ रहे हैं, सोचना कुछ और चालू कर देते हैं। तो इस टाइप के जब थॉट्स आते थे, तो उन सब चीज़ों को आप डिक्लटर कैसे करके फोकस अपना लेवल कैसे बढ़ाते थे, वो भी आप शेयर अप करेंगे? मैंने बस अपना हार्ड वर्क किया है, मुझे सक्सेस भी मिला है। मुझे मैं बहुत लकी हूँ कि काफ़ी लोग मेरे साथ में जुड़े जो मुझे सपोर्ट करते हैं और किया और अब भी कर रहे हैं। उसमें लोग मेरे साथ आगे जुड़ जाते हैं, मैं लोगों से जुड़ जाता हूँ। एक हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि अगर एक फिजिकल चैलेंज पर्सन को अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट तो उनको हर चीज में चाहिए ही होता है, लेकिन आप बोलते हो मेंटली स्ट्रोंग देने के लिए भी आए हैं लोग, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए भी आते हैं और डिफरेंट काइंड आप बोल सकते हो। जरूरत तो आपको लोगों की हमेशा रहती है, उसमें चाहे ये नहीं कि मैं हैंडीकैप हूँ या डिसेबल हूँ तो मुझे सपोर्ट चाहिए, नहीं। सहयोग सबको चाहिए होता, आपको भी चाहिए रहता अपने फील्ड में, सब लोगों को सहयोग चाहिए होता। तो मुझे भी सहयोग मिल जाता और मैं भी जितना हो सकता है सोसाइटी को उतना सहयोग देने की कोशिश करता हूँ। जो भी मैंने आज तक सीखा है, किया है, लोगों को कैसे गाइड करना है, तो वो सब चीज़ें मैं अपनी तरफ से करता इतने हूँ। पॉजिटिव कैसे रहते हैं आप? पॉजिटिव रहना नहीं, मतलब एक चॉइस होती है आपको अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव सबके अंदर चलता है। नेगेटिव ये नहीं कि मेरे अंदर नहीं आते, बहुत सारे नेगेटिव आते हैं, लेकिन आप मैं उन पे काम नहीं करता, मैं बस अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करता हूँ। पॉजिटिव वे में जाते हैं, अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो मैं उसको जो भी मेरे करीबन लोग हैं उनसे शेयर कर देता हूँ, तो वो मुझे गाइड करते हैं तब। पॉजिटिव नेगेटिव एक अपनी लाइफ के 2 पहलू हैं जो आपके साथ-साथ हमेशा चलते रहते हैं। तभी उसका एहसास होता है साहब। ये दोनों पहलू साथ में नहीं होंगे तो एक-दूसरे का आप एहसास कभी नहीं कर पाएँगे। तो जी। जीवन का वही सत्य है साहब। आगे क्या सोचा आपने? आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी लाइफ जर्नी अभी। होपफुली नेक्स्ट मंथ मैंने एक जिम का सेटअप लिया है, टेक ओवर किया है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। और प्रोफेशन वाइज तो मैं उसमें कर रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए। अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो भी मैं अचीव कर रहा हूँ, एक-एक करके धीरे-धीरे अपने गोल्स को अचीव कर इतनी रहा हूँ। सारी चीज़ें आप करते हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? और ऑफ कोर्स कहीं न कहीं आपका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ऑर्गनाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा। जी, जी, जी। अभी देखिए जैसे लॉकडाउन लगा तब तो सेल्फ ये अपना टाइम जो भी दिनचर्या होती थी वो सब घर के अंदर पूरा सेट हो गया। तो वहीं से मैंने एक चेंज किया कि कैसे घर पे रह के आप फिट रह सकते हो। तो सुबह उठो, अपना एक्सरसाइज़ वगैरह करो, घर की सफाई करो, खाना बनाओ, मूवी देखो, फ्री टाइम में पढ़ो। तो काफ़ी चीज़ें की मैंने इस लॉकडाउन में। काफ़ी नॉलेज भी गेन किया और काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की मैंने। किस टाइप की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं आप? जो अपने आप को हमेशा आपको कहीं न कहीं पे मोटिवेट रखे या आपको पॉजिटिव मैं बस हैप्पीनेस। जो मेरे इंटरेस्ट की होती हैं, जैसे फ़िटनेस का हो गया, योगा का हो गया, वही चीज़ें रीड करता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ों में पढ़ने का मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। आप जीवन की पढ़ाई कर रहे हैं साहब, वो सबसे महत्वपूर्ण है साहब। और यहाँ पे तहे दिल से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम कहीं न कहीं एक-दूसरे को अलविदा कहें आज के लिए, कि दर्शकगणों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक पॉज़िटिव नहीं बोलूँगा, आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके चलना है, तभी आप अपनी लाइफ़ में सक्सेसफुल हो पाएँगे। उसमें काफ़ी लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप पीछे चले गए तो वो आपकी कमज़ोरी है, वो आपका स्ट्रॉन्ग
वे नहीं होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग जाना है तो आपको अपने गोल्स पे धीरे-धीरे काम करते रहना है सक्सेसफुल होने के लिए। यही सभी बहुत लोगों को मैसेज है। यही कहना चाहूँगा, बहुत खूब कहा है। और ऑफ कोर्स कहने के मिलिट्री वर्ल्ड्स में, डिफेंस वर्ल्ड में हमेशा कहा जाता है कि आधी जंग लड़ ली जाती है दिमाग से। जो आपने बहुत अंतिम बहुत अच्छा संदेश दिया है कि माइंड की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी यात्रा के लिए। बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद तंकेश जी आज के लिए। आपकी खामोशी, मेरी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। विचारों का आदान प्रदान तीव्र गति पे है। मस्तिष्क, आत्मा, हृदय एक ही संदेश हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आए इस प्रकरण और विगत प्रकरण का विश्लेषण करें नेक्स्ट एपिसोड में मेरे अनुभवों के साथ, पर साथ में इस विचारों की जो विचारधारा आप में चल रही है उसका मंथन चिंतन जारी रखें। धन्यवादम।